जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एक केस अभी चल रहा है, आपको याद होगा, ज्योति मल्होत्रा का मामला। ये जो ज्योति मल्होत्रा का मामला है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच के वॉर के समय से स्टार्ट हुआ, जब भारत सरकार के इंडियन आर्मी ने कहा कि आप किसी भी तरह की जो गतिविधियां हैं, आर्मी गतिविधियां हैं या कंट्री के इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन है, उसको आप सोशल मीडिया पे साझा नहीं करेंगे। एक नोटिस भी जारी हो रहा था उस समय। उसी के बाद में कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ देखने को मिले। फिर जाकर जो पुलिस है, हमारी खुफिया एजेंसीज है, कई लोगों को अरेस्ट किया, अलग अलग जगह से अरेस्ट किया गया, अलग अलग स्टेट से अरेस्ट किया गया। उसी में ज्योति मल्होत्रा को भी अरेस्ट किया गया। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के ऊपर ट्रैवलिंग ब्लॉगर का काम करती हैं। ट्रैवल करके अलग अलग तरह के वीडियोज़ बनाती हैं, अपने अपने ट्रैवलिंग के वीडियो को दिखाती हैं, अपने ट्रैवलिंग के समय को दिखाती है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में जाती हैं। इसमें बेसिकली इनका एक पाकिस्तान से संबंधित कनेक्शन को इसमें जोड़ा गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज ये देखेंगे, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है कि ज्योति मल्होत्रा को कहाँ पे भेजा गया है, जुडिशियल कस्टडी के अंदर। तो बेसिकली हम समझेंगे कि ज्योति मल्होत्रा को अगर सजा होती है तो कौन से धारा के अंदर सजा होगी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कस्टडी है और पुलिस कस्टडी है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सजा कितनी मिलने वाली है, नई धाराओं के अनुसार यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कितनी सजा मिलेगी, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप सभी लॉ स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ये पता है, देखिए ये इनका चैनल है, इस तरह से यूट्यूब के ऊपर ये बनाती है। कई सारे ऐसे फोटोज वायरल हुए जिसमें ये दिखाया गया कि ज्योति मल्होत्रा, जिन्होंने जो पाकिस्तान का जो एम्बेसी है उसके जो अधिकारी थे उनके कांटेक्ट में थी, और उनके अधिकारी के साथ ये खुफिया एजेंसीज के साथ कांटेक्ट में थी। बट बेसिकली न्यूज़ में कई सारे पॉइंट को मेंशन किए गए हैं। अगर आप पूरा रिपोर्ट को देखेंगे तो पूरी एक स्टोरी बताई गई है कि किस तरह से ये पाकिस्तान में गई, पाकिस्तान में जाकर वहाँ पे अधिकारियों से मिली। बट बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इनका जो ब्लॉगिंग है ये बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फ्रेंडशिप को बताती हैं, फ्रेंडशिप को दर्शाती हैं। बट बेसिकली इनके इस तरह के एक्टिविटीज के ऊपर ही संदेह जो है सरकार को हुआ, और कई तरह की चीजें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल प्राप्त हुए, और इसके अलावा कई सारे उपकरण। देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड, जो यात्रा इन्होंने ट्रैवल किया उसमें इनको पासपोर्ट का इजीली मिलना, वीजा का इजीली मिलना, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। यानी कि इनका कहना यह है, यानी कि गवर्नमेंट का, कि कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से, और एजेंसीज में जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो इंडिया का साझा करने में। बट बेसिकली चलिए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आप लोग जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं, मैं लगातार लॉ की क्लासेस लेता हूं, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट जो बैचेज हैं उसको मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको आपके डाउट्स को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, और आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी अपना कोई भी सवाल अगर हो लॉ से संबंधित, केवल क्वेश्चन के लिए ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया हुआ है। आपके संबंधित जो सवाल होंगे लॉ के, वहां पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कॉल के लिए वो नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर। तो देखिए सबसे पहली चीज, अगर आप देखेंगे, अगर इनको तो अरेस्ट कर लिया गया। अब बेसिकली क्या है कि अगर ज्योति मल्होत्रा को सजा पाया जाता है, सजा यानी कि दोषी मान लीजिए पाया जाता है, दोषी अगर इनको पाया जाता है तो बेसिकली क्या होगा। अगर दोषी इनको पाया गया तो बीएनएस के अंदर, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023, ये जो एक्ट है भारतीय न्याय संहिता, पहले क्या होता था, आईपीसी हुआ करता था, इंडियन पिनल कोड बोलते थे। इंडियन पिनल कोड का काम क्या था, अलग अलग तरह के पनिशमेंट्स बताए हुए थे, यानी कौन सा आप सजा काम करेंगे तो वो अपराध होगा, और उस अपराध के लिए कितनी सजा मिलेगी। यानी कि ऑफेंस का डेफिनेशन बताया हुआ था, और साथ में आपको क्या बताया हुआ था, पनिशमेंट के बारे में बताया हुआ था, ठीक है। कहां पे बताया हुआ था, आपको ये आईपीसी के अंदर बताया हुआ था। वही सेम चीज है, ये सेम चीज यानी कि डेफिनेशन और पनिशमेंट अब कहां पे आपको मिलेगा, बीएनएस के अंदर भी मिलेगा, भारतीय न्याय संहिता के अंदर मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नंबर 152 यानी कि धारा 152, धारा 152 जब आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत ही ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया है, यानी कि सेक्शन 152 अब बीएनएस के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया गया। अब सेक्शन 152 यानी कि धारा 152 क्या कहता है दोस्तों,
धारा 152 कहता है, धारा 152 हम देखेंगे अगर सेक्शन नंबर 152 ऑफ बीएनएस, बहुत जरूरी है समझिए, सेक्शन नंबर 152 ऑफ बीएनएस कहता है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया के यानी कि हमारी कंट्री का कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन किसी भी माध्यम से, यानी कि अगर वो सोशल मीडिया पे लिख के करता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या फिर आप साइन के माध्यम से बोलकर, किसी भी तरह से अगर आप इंडिया के इंटरनल इंफॉर्मेशन को अगर आप लीक करते हैं, इंटरनल इंफॉर्मेशन को अगर आप क्या करते हैं, लीक करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जो कि उसका मिसयूज कर सकता है, जो उस इंफॉर्मेशन का क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए कि जैसे आपका इंडिया पाकिस्तान का जब अभी वॉर हुआ, तो उसमें इंडिया पाक के वॉर में आपने क्या देखा कि भारत की जो मिलिट्री पावर थी, भारत की जो फोर्सेस थी, वो क्या कर रही थी, अपनी स्ट्रेटजी बना रही थी, अपनी कश्मीर के अंदर स्ट्रेटजी बना रही थी, पूरी की पूरी आर्मी को डिप्लॉय कर रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, आर्म्स के बारे में दिखा रही थी। तो ये सब बेसिकली क्या है कि मान लीजिए आपको दिख रहा है कि कोई आर्मी जा रही है, युद्ध की तैयारी चल रही है, या गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी होता है एज ए इंडियन, और आपने क्या किया कि वो सारी चीज़ों को ऐसी सिचुएशन में, इंडिया पाकिस्तान के वॉर की सिचुएशन में आपने क्या किया, वो सब चीज़ों को आपने पब्लिक कर दिया, या किसी को आपने बता दिया, ऐसे व्यक्ति को बता दिया, यानी मान लीजिए पाकिस्तान के ही किसी एजेंट को बता दिया, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसे एक्टिविटी आपने कर दिया, जैसे मान लीजिए कश्मीर में काम चल रहा है, तो आप कश्मीर में गए और वहाँ का वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, और आपके सोशल मीडिया के थ्रू, आपके वीडियोस के थ्रू पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति आपका वीडियो देखकर अंदाजा लगा रहा है कि कश्मीर में कैसे तरीके से तैयारी चल रही है। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ। तो देखिए, ये जो आपका एक्टिविटी है, इस तरह की जो एक्टिविटीज अगर आप करते हैं तो ये 152 के अंदर आएगा। केवल वीडियो ही सीमित नहीं है, इसके अलावा आप वर्ड के थ्रू, बोलकर, लिखकर, किसी भी तरह से, साइन के माध्यम से, इशारा कर कर भी, कोड वर्ड में भी आप करते हैं और उसके बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीजें, अगर आप इसमें सजा आपको मिलता है तो पनिशमेंट कितना मिलता है दोस्तों, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की बात की गई है, और या फिर 7 साल तक की सजा की बात की गई है, प्लस फाइन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर ये दोषी पाई जाती हैं सेक्शन 153 के अकॉर्डिंग, 152 के अकॉर्डिंग बीएनएस में, तो ज्योति मल्होत्रा को 7 साल की कम से कम सजा होगी, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, और साथ में आपको फाइन का भी प्रावधान लिखा गया है। ठीक है, यहां तक आपको होप सो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बाकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि स्टोरी है कि प्रॉपर किस तरह से एक्टिविटीज उनकी चली है, खुफिया एजेंसी जांच कर रही है, अभी फाइनल कोई रिपोर्ट नहीं आया है। अब आते हैं हम लोग जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के ऊपर, उसको भी समझते हैं, क्योंकि अभी का जो न्यूज क्या है कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। तो जुडिशियल कस्टडी क्या होता है देखेंगे। ठीक है, जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा इस टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक से जुड़ेंगे। जुडिशरी की सारी प्रिपरेशन की क्लासेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सटीक मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया कि 152 में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पुलिस कस्टडी के ऊपर और जुडिशियल कस्टडी के ऊपर। पुलिस कस्टडी क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी क्या होता है। आमतौर पर आपने ये दोनों ही वर्ड सुने होंगे कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो उसको पुलिस पकड़ के जेल में डाल दी, कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो उसको कहाँ पे, सीधा जाकर जेल में पहुंचा दिया गया, और कुछ व्यक्ति को लॉकअप के अंदर डाला जाता है ना। जैसे जैसे मान लीजिए रोड की तरफ कोई ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है, मान लीजिए सीधा लड़ाई कर दिया, किसी को मार रहा है, और एकदम से उसको पुलिस पकड़ के ले आती है, तो कोर्ट में उसको तो लेके जाती ही है, बट उसके पहले क्या करती है, उसको लॉकअप डालती है, थाना के अंदर उसको बंद कर देती है। ठीक है, तो बेसिकली आपने ऐसे ऐसे एक्टिविटीज अपने समाज में देखा होगा। तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, ये दोनों में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, ठीक है, दोनों ही वर्ड से आपको ये चीज पता चलता होगा कि जो पुलिस कस्टडी होता है ये बेसिकली कहां पे होता है, लॉकअप के अंदर आपको लेकर जाया जाता है। लॉकअप के अंदर आपको कौन लेके जाता है, पुलिस लेके जाता है, और 24 घंटे के अंदर विदिन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने
मजिस्ट्रेट के सामने आपको क्या किया जाता है, पेश किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, पुलिस कस्टडी में लॉकअप के अंदर, यानी जो थाना होता है, जो थाना होता है, थाना, वहां के लॉकअप में आपको बंद किया जाता है पुलिस कस्टडी में, ठीक है। अब आप देखेंगे पुलिस कस्टडी मांगती है, जब आपको सुनवाई होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, जब आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में आपकी सुनवाई होती है, तो कई बार क्या होता है, जो एडवोकेट होते हैं पुलिस के तरफ से यानी सरकार के तरफ से, वो कई बार पूछताछ करने के लिए क्या कहते हैं कि पुलिस कस्टडी दिया जाए, रिमांड में दिया जाए, ताकि इससे पूछताछ किया जाए, इस व्यक्ति से पूछताछ किया जाए, इससे इंफॉर्मेशन निकाली जाए। आपने कई दफा सुना होगा, पुलिस कस्टडी से हमेशा हर अपराधी पुलिस कस्टडी से बचना चाहता है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में टॉर्चर वगैरह भी किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप थाना के अधीन रहेंगे, और थाना में आपकी पुलिस है, और पुलिस वो सारी आपसे इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से निकलवाती है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जो नियम है उसका भी पालन करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप जुडिशियल कस्टडी के अंदर आएंगे तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आपको जेल में भेजा जाता है, और जेल में जो भेजा जाता है वो बेसिकली किसके अंडर में होते हैं, आप मजिस्ट्रेट के अंदर में होते हैं। ये मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, ये डीएम वगैरह नहीं होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आप सुनते हैं वो नहीं है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है ना। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में आप ये होते हैं जुडिशियल कस्टडी के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली ये बहुत ही सही माना जाता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इस वाले में थोड़ा सा इजी होता है, मतलब कंपैरिजन करें तो। बट जुडिशियल कस्टडी में भी सीरियस ऑफेंस के अंदर लाया जाता है, ताकि आप ऑफेंस ताकि आप कोई भी एविडेंस को टैंपर ना करें, कोई मान लीजिए सबूत है उसको आप छेड़छाड़ ना कर दें बाहर अगर आप रहेंगे तो, इसलिए आपको जुडिशियल कस्टडी के अंदर लाया जाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो पुलिस कस्टडी है ये ज्यादातर कॉग्निजेबल केस के अंदर मांगा जाता है, कॉग्निजेबल केसेस के अंदर आपके होते हैं, ठीक है। कॉग्निजेबल केस का मतलब होता है संगीन अपराध, ऐसा कोई अपराध जिसमें सजा ज्यादा हो। कॉग्निजेबल का डेफिनेशन आपने देखा है, तो बेसिकली ऐसे अपराध में होता है, मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, तो मर्डर कर दिया तो ये कॉग्निजेबल अपराध हो गया। और ये जो अपराध है ये पुलिस कस्टडी इसमें क्या मांगती है, पुलिस कस्टडी इसमें पुलिस मांगती है ताकि उस व्यक्ति से पूछा जा सके कि किस तरह से उसने इस एक्टिविटी को अंजाम दिया, पूरी एविडेंस को इकट्ठा किया जा सके, इन्वेस्टिगेशन को किया जा सके, समझ रहे हैं ना, इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर किया जा सके। तो ये सारी चीजों की वजह से ही ये आपका डिफरेंस है, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक से चीज है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। पुलिस कस्टडी का मतलब हो गया हेल्ड बाय ए पुलिस लॉकअप। पुलिस लॉकअप डिफरेंस देखते हैं। देखिए पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में कुछ बेसिक डिफरेंस यहां हमने मेंशन किया हुआ है, इसको एक बार समझते हैं तो यहां से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, चंदन सर टेक्स्ट बुक। देखिए अगर कस्टडी लोकेशन की बात करें तो कहां पे आपको बंद किया जाएगा, तो पुलिस कस्टडी में लॉकअप में आपको बंद किया जाएगा, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में जेल में आपको बंद किया जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज अपीयरेंस की बात करते हैं, कोर्ट में अपीयरेंस कब होगा, तो ये आपको पुलिस कस्टडी में क्या होता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होता है। बट यहाँ पे क्या होता है जुडिशियल कस्टडी अनटिल देयर इज एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, जब तक कोर्ट से बेल का ऑर्डर ना मिले तब तक आप जेल में इसमें रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमिश्मेंट की तरफ आएंगे तो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट बाय द पुलिस ऑफिसर, जैसे ही पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करता है आपको FIR दर्ज करने के बाद में उसी समय से आपको पुलिस कस्टडी में डाल देंगे। बट यहाँ पे क्या होता है जुडिशियल कस्टडी में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, वो जब तक सेटिस्फाई ना कर दे कोर्ट को कि ये इस व्यक्ति की जो है अक्यूज जो है वो नेसेसरी है जुडिशियल कस्टडी में डालना ताकि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, तो यहाँ पे इसके लिए ये कमिश्मेंट तब से चालू होगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें तो 24 घंटा है पुलिस का, और एक्सटेंड कर सकता है 15 दिन तक अप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट के द्वारा। और यहाँ पे आपको 90 डेज का है फॉर द ऑफेंस पनिशेबल विद द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई पनिशमेंट है या डेथ का है या फिर नॉट लेस देन 10 ईयर्स का है तो 90 डेज हो गया, और 60 डेज फॉर द अदर ऑफेंसेस के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यही है बेसिक डिफरेंस पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के अंदर। होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसके अलावा जो एक लॉ है उसको समझ लेंगे। बाकी का केस लॉ है, ये केस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जुडिशरी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉमन इंफॉर्मेशन की भी अगर मैं बात करूं तो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट का स्टेट वर्सेस धर्मपाल सिंह का केस है। इस केस में क्या बोला गया था कि पर्सन मस्ट बी सेंट टू ए पुलिस कस्टडी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ही प्रोड्यूस इन द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC। CRPC के समय का था ये,
But if accused in judicial custody, he can be sent to the prisoner for 50 days. ये आपको इसमें बताया गया था इसी केस के अंदर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी चीज़ों में आप एक केस को यहाँ पे जो लॉ को देख लेंगे, तो जो कस्टडी से जो डील करता है, यानी कि सीआरपीसी के अंदर जो कस्टडी से डील करता था वो सेक्शन 167 हुआ करता था। बट अभी फिलहाल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सीआरपीसी के जगह पर यही आया हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसकी सेक्शन नंबर 187 के अंदर डील करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। धारा 187, पहले धारा 167 हुआ करता था, अब धारा 187 हो गया है 187 ऑफ बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है ना। होप सो कि आपको आज का पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक से जुड़ना मत भूलिएगा, और आपका कोई भी अगर डाउट होता है लॉ से संबंधित तो आप यहाँ व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कॉलिंग के लिए वो नंबर नहीं है, ध्यान देंगे, ठीक है ना। बाकी आप अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है, जुडिशरी की तैयारी करनी है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उसको भर दीजिए और आपको हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और जुडिशरी का यह हमारा जज मेकर बैच है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि आप क्विजेज, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक मेरा आज का सेशन रहा, आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है ना। यहीं तक सेशन रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे। 4 बजे मेरी लाइव क्लासेस होती है, आप वहाँ पे मेरे साथ अभी उत्तराखंड जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। उत्तराखंड जुडिशरी की मैं क्लासेस ले रहा हूँ 4 बजे यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए। कोई भी सॉल्यूशन दिक्कत होता है वहाँ से आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।